घटनाक्रम ख़त्म हो गया तो मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने जिस तरीके से हमारी देश के गौरव जो है सोफिया और व्योमिका सिंह, दो जो हमारे देश की जो सैनिक थी और एक दुर्गा का रूप उनमें देश के लोगों ने देखा, उस सोफिया कुरैशी को लेके जो टिप्पणी मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने की और उसके बाद कल वहाँ के उप मुख्यमंत्री ने सेना को लेके जो टिप्पणी की, उस टिप्पणी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी उनको दंडित करने की बजाय उनको बचाने में लगी है। आज देखिए, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो सेना है वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, इससे बड़ा अपमान सेना का क्या हो सकता है। सेना हमारे देश का सबसे बड़ा गौरव है और हमारे देश की सेना जो है दुनिया की जो बेस्ट आर्मीज़ हैं उनमें से एक है, और आप देश की सेना को कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। इससे बड़ा अपमान देश की सेना का क्या हो सकता है और देश का क्या हो सकता है। जो पार्टी राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़कर, राष्ट्रवाद के नारे लगाकर और अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं उन तमाम विरोधियों को जो है वो देशद्रोही कहते कहते जो है वो थकती नहीं थी, आज उस भारतीय जनता पार्टी का, उस नेतृत्व का वो एक जो फर्जी राष्ट्रवाद था उसका मुखौटा उतर गया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो उन दो नेताओं को, उप मुख्यमंत्री को और मंत्री को महाराष्ट्र सरकार के, उनको दंडित करने के बजाय, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की बजाय बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हद तो तब होगी जब हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का आदेश देता है एफआईआर करने के, साथ में धाराएं मेंशन करता है कि इन सेक्शंस के तहत जो है इस मंत्री के खिलाफ जो है वो एफआईआर की जाए, और उस एफआईआर में भी उस मंत्री को बचाने की कोशिश की जाती है। वास्तविकता ये है कि जो ये पहलगाम की घटना हुई उसके बाद देश के अंदर जो एक भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलता था हिंदू मुस्लिम का, वो एजेंडा ख़त्म हो गया। पूरा देश एकजुट हो गया, पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं भाजपा का एजेंडा ख़त्म हो गया। उस एजेंडे को पुनर्जीवित करने के लिए मंशा से ही जो मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है, और इसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसकी सहमति है। अगर सहमति नहीं होती तो अब तक उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जो है वो की जा चुकी है। और फिर उनका ट्वीट आता है कि नड्डा ने कहा मुझे कि आप ये ट्वीट डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर देती है। अब मैं और कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहते हैं कि जब मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री सैनिकों का अपमान करता है, सेना का अपमान करता है, वहाँ का मंत्री एक हमारी देश की जो बहादुर बेटी है उसको लेके गंदी टिप्पणियाँ करता है, उसको लेके तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कोई आदेश उनको जाता नहीं है, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन होता नहीं है। तो ये ऐसा भेदभाव क्यों? भाजपा और आरएसएस ये स्पष्ट करे कि जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने और मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो अपमानजनक भाषा कही है देश का, देश की सेना का और नारी शक्ति का जो अपमान किया है, उसके ऊपर उनका क्या स्टैंड। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।